लड़कियां क्या होती है ना, अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। कई हमने देखा है कि कई लड़कियां होती हैं, वो पता नहीं क्या क्या अपने चेहरे पर यूज़ करती रहती हैं। अगर एक पिंपल भी छोटा सा निकल जाए तो वो सोचती हैं कि क्या क्या ना लगा ले चेहरे में कि चेहरे इसका ग्लो जो है वो बना रहे। बिल्कुल। लेकिन सर्दियों का टाइम है और शादियों का सीज़न है, इतना मेकअप हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा चेहरा जो होता है वो ग्लो नहीं दे पाता, जी मेकअप भी डल जी लगता है। जी। तो इसका कुछ बताइए, कैसे किया जाए, चेहरे पर हम ध्यान कैसे दें? देखो, जो चेहरे का ग्लो है ना, वो अंदर से होता है। हाँ। जो खाएंगे वैसा लगता है। अब खाने में तो कुछ खाती नहीं लड़कियां। मेरे पास बहुत आती हैं, मैं उनको फिर समझाता हूँ कि बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो एक चीज़ मैंने उनको बताई, वो कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमें ये नहीं अच्छा लगता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हम मान लेते हैं, लेकिन आप सुबह सुबह खाली पेट एक खीरा खाना शुरू कर दो। अच्छा। काट के। अब खीरे का, कुकुम्बर का जेल लगाती हैं, कुकुम्बर का रस लगाती हैं, वो ठीक है, पर उसको अगर खा ही लें तो वो खिल के आएगा ना पूरी स्किन पे। तो उसको जब खाती हैं तो वो पेट साफ करने में मदद करता है सबसे बड़ी। फिर पेट की जो गर्मी है उसको निकालता है। अब जितनी भी लड़कियां हैं जिनको मैंने इसके लगाया, लड़कियों को क्या, मैंने बड़ों को भी लगाया, बुजुर्गों को भी लगाया, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि ये अंदर से ठंडक देता है और पेट को शांत। अभी जैसे सर्दियां आ गई, अब सर्दियों में मैं कहता हूँ खीरा खाना नहीं है भाई। आप सर्दियों में खाली पेट अगर खाना है तो आप लौकी का जूस ले लो। अच्छा। और अगर खीरा खाना है वो दिन में ले लो आप। तो उससे क्या होता है कि बहुत फर्क पड़ता है। और साथ में मैं उनको बोलता हूँ कि गुलकंद आता है एक, जो गुलकंद है ना, वो तुलसी और करक्यूमिन का उसमें मिश्रण मिलता है। गुलकंद विद तुलसी और वो हल्दी है, और जो करक्यूमिन होता है ना वो हल्दी होती है। ये वाला प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेचुरल गुलकंद है। अच्छा। ये स्पेशल प्रोडक्ट है, इसकी मतलब पैकिंग ऐसे हुई है कि ये सारा इंडिया में और विदेश में ऐसे ही जाता है। अच्छा। अमेजोन पे भी मिल जाता है ये वैद्यवान का। तो ये जो है, मैंने उनको बोला कि सुबह सुबह 1 चम्मच दूध में घोल करके इसका शेक बनता है, बहुत अच्छा। दूध में बस घोलना है, गर्म दूध में डाल लो, चाहे चाहे इसको ठंडे दूध में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्दियों में ठंडा दूध मत लो क्योंकि बहुत नुकसान करता है। तो उसमें आप जब देते हो तो एक तो ये अंदर से पोषण होता है इस चीज़ से। और नाभि में तेल लगाओ हमेशा। जो नाभि है अपनी, इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे होंठ फटते हैं वो ठीक होते हैं, स्किन के ऊपर खारिश होती है, स्किन के ऊपर ईचिंग जैसे वो निशान नहीं पड़ जाते कई बार वो। अब कई बार अपा कोई वो लगाते हैं, जैसे क्या नाम लेते हैं, कोई भी मेकअप लगा उसमें केमिकल्स होते ही होते हैं। ना का मतलब नहीं है, उसको रिमूव करते वक्त भी हम मिल्क वगैरह जो ओरिजिनल है वो यूज़ नहीं करते, जबकि जो दूध होता है उससे उसको वॉश करना चाहिए। अच्छा। अब हमारे जो वैद्य हैं वो ओरिजिनल जो गॉट मिल्क है बकरी का और उसमें गाय का, वो सारी चीज़ें लेकर के एक मिल्क वॉश बनाते हैं। अच्छा। फेस के लिए क्लिनजिंग मिल्क जिसको बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, ये देखो। एक तो ये है क्लिनजिंग मिल्क जो है वाइटनिंग के लिए, जिनके चेहरे के ऊपर काले दाग या काला रंग आता है उसको वॉश करने के लिए, ये ब्रश वगैरह साथ में दिया। तो एक है लेमन, लेमन उसके लिए जिनकी स्किन जो है ऑयली होती है। अच्छा। तो उसको वॉश करता है ये। तो ये दो चीज़ें पहले तो दी, और इसके साथ ना जरूरी दी इसको, फिर इसको लगाने के बाद वॉश क्या करना, AM PM साबुन, रूपांजलि सोप। अच्छा। अब ये रूपांजलि मिल्क था जो क्लिनजिंग मिल्क था, अब ये रूपांजलि सोप दिया। अब ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है PM का मतलब शाम को, और ये AM का मतलब सुबह, ये इसके ऊपर AM लिखा है। तो मॉर्निंग में इसके साथ फेस को वॉश करना। इसके अंदर नीम है, नींबू है, और बहुत सारी बार ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें और कुछ नहीं है। जो चीज़ें लिखी हैं वही इसमें डला हुआ है। जैसे सबसे पहले नीम है, लेमन है, उसके बाद अपना वेसली जो है, इसके अंदर नीम का ऑयल है, और उसके बाद कस्टर ऑयल है। मतलब ये जो तेल है सारे, ये येलो मस्टर्ड भी ऑयल इसके अंदर डाला हुआ, तो वो स्किन को एकदम ग्लो कर देता है। है। ये साबुन के साथ इसको वॉश करना।